बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ये वीडियो बगैर किसी प्लान के मैं बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो से आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको, अगर आप इस वीडियो की में बताई गई बातों पर अमल कर लेते हैं, ये वो फार्मूला है जो मैंने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3.36 CGPA मैंने आराम से बनाई है, बहुत सुकून से, ठंड में रहते हुए, कोई परेशानी नहीं, जॉब करते हुए, सारी चीज़ों को टाइम देते हुए, मज़े करते हुए मैंने ये बनाई है। किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा, पूरा एक डिटेल प्लान आपको बता के दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक बुक है, उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। अगर हो सके तो आप ये बुक पढ़ लें, अगर ना भी पढ़ें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो एआई मूड में हम जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बुक का नाम लिखा है, उसके बाद में एआई मूड पे चले गया हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया है, स्टीवन कवी साहब की बुक है। उन्होंने क्या किया है कि मुख्तलिफ जो दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं, ठीक है, जो दुनिया में कामयाब हुए हैं उनके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। उनके इंटरव्यूज़ करने के बाद उन्होंने 7 आदतें निकाली हैं, 7 ऐसी आदतें निकाली हैं जो उन लोगों में मौजूद थी जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से सेकंड हैबिट की हम बात करेंगे, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ठीक है। ये सारी 7 हैबिट्स हैं, आप कभी पढ़ें तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आप कोई भी काम शुरू करें तो उसका आखिर कैसे होना है वो आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने उसका एंड रिजल्ट रखना है कि ये सेमेस्टर जो स्टार्ट हो रहा है इसके एंड में आप क्या करना चाहते हैं, एक अच्छी CGPA बनाना चाहते हैं। वो आप किस तरीके से बनाएंगे इस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता था और मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कराता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी 3 से अबव CGPA पे उन्होंने डिग्री क्लोज की है, ठीक है। हो सकता है अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई चीज़ लिखती है, नहीं यार सर आप यहाँ पे गलत बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर हाईलाइट करें, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है VU एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने एंटर करना है, जैसे कि मैंने कर दिया। ये यहाँ पर VU एकेडमिक कैलेंडर पहला लिंक आएगा, स्प्रिंग 2026, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी डेट दी हुई है कि भाई कब आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, डेट्स टू रिमेंबर। ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये तारीखें हैं जो याद रखनी है, अगर ये भूल गए तो तुसी गए, ठीक है। तो ये जड़ी डेटें हैं, ये जड़ियाँ तारीखें हैं, तुसी याद रखनी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी तारीखें हैं, इसमें है लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, ठीक है। संडे 5 अप्रैल आज की तारीख है, ये आज गुजरने वाली है, ठीक है। तो आपने इस तारीख को याद रखना है। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, मंडे 6 अप्रैल, यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब आप अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी क्लासेस बाद में स्टार्ट हो रही हो या हो चुकी हो, तो ऐसा नहीं है। आपने वीडियो बंद करके चले आना है कि भाई इसमें तो सर उन स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने अभी से क्लासेस लेनी है, कल जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आपकी अगर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप पढ़ रहे हैं और अभी भी आपकी स्टडी चल रही है, देखनी है, आपने भी देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है। लास्ट डेट ऑफ कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट कब है, 16 अप्रैल 2026। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लूंगा। और ऊपर यहाँ पे कोने में, वीडियो के कोने में एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा लिंक, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होंगे जून 1 से, और फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो स्टार्ट होंगे 27 से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये एक्सेल शीट में यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्सेल की शीट में आपको भी दे दूंगा। अब देखें, इसमें स्प्रिंग 2025 की डेट्स लिखी हुई है, अपने के स्टूडेंट को मैंने बना के दी थी। तो अब हम अपने लिए बनाते हैं, इसको हम कर देते हैं स्प्रिंग 2026, ठीक है। ये शीट आपको मिल जाएगी। मंडे 6 अप्रैल कर देते हैं कि भाई 6 अप्रैल से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम कब होंगे, स्प्रिंग 2026 के। यहाँ पे मैं इसको स्प्रिंग 2026 कर देता हूँ। ये भाई स्टार्ट होंगे, यहाँ पे मिड टर्म की डेट दी हुई है कि मिड टर्म स्टार्ट होंगे जून 1 2026 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई छठा महीना होता है जून का, और 1 तारीख होगी और 2026 को स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब इसको हम 2026 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास 56 दिन होंगे, ठीक है। 56 दिन है जिसमें आपने मिड टर्म की तैयारी करनी है। ये जो डेज है ना, ये कैलकुलेट होके आ रहे हैं, ठीक है, कि 6 अप्रैल से 1 जून तक बीच में जो दिन बनेंगे वो 56 डेज बनेंगे, कि आपके पास मिड टर्म की तैयारी करने के लिए 56 डेज हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग 2026 फाइनल टर्म एग्जाम्स की हम यहाँ पे डेट डालते हैं, ठीक है। मिड टर्म के एग्जाम के बाद क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि मिड टर्म के एग्जाम के बाद यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी। यहाँ पे देते हैं, पहले ये यहाँ पे देते थे डेट, अब यहाँ पर डेट नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपने इसको छोड़ देना, ठीक है।
अब जून 1 को स्टार्ट होंगे तो हमारे एग्जाम जो है वो 2 हफ्ते तक रहते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब हम कैलेंडर पे आ जाते हैं यहाँ से कि भाई जून 1 को एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो ये 2 वीक्स के होते हैं एग्जाम। तो जून 15 से आपकी अगली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इस डेट को कर देंगे जून 15। 2 हफ्ते ही रहते हैं, ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा एग्जाम नहीं होते। तो जून 15 2026 को जो है वो आपकी नई क्लासेस जो हैं वो फाइनल टर्म की क्लासेस जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये 56 डेज हैं, तो आपका क्या होगा कि मिड टर्म में जैसे 18 लेक्चर्स तक आते हैं, ठीक है, तो 18 लेक्चर्स पे आपका एलएमएस जो है वो स्टॉप नहीं होगा। आपके एलएमएस में 22, 24, 25, 26 तक लेक्चर चले जाएंगे, ठीक है। रोजाना का एक लेक्चर होता है, ठीक है। तो अब आप देख लें 3 क्रेडिट आवर हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप सिर्फ इस कैलेंडर को समझ लें, ठीक है। सिंपल, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं वीडियो एकेडमी कैलेंडर मैंने देखा है, यहाँ पे मैं डेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम फाइनल मिड टर्म के बाद की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग 2026 के एग्जाम कब होंगे, ठीक है, वो हम जा रहे हैं। अच्छा, ये तो आप देख रहे हैं मैंने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी तो आपके पास बिल्कुल फाइनल डेट आ गई है क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर अपडेट हो गया। वरना मैं क्या करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको मैं सेमेस्टर जैसे ही खत्म होता है तो वो मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमने अगली क्लासेस लेनी है, तो हम क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है। मैं उनको क्लासेस दे रहा होता हूँ, तो उसमें मैं ये एकेडमिक कैलेंडर भी बना के देता हूँ और वो अपना शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल के थ्रू वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ईजिली उससे क्या होता है कि वो अभी जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी के एलएमएस के लेक्चर शेड्यूल के साथ चलना होगा आपको। अब मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनसे पहले चल रहे होते हैं और इजीली पढ़ रहे होते हैं, उन पर कोई बर्डन नहीं होता और वो इजीली अच्छा स्कोर कर जाते हैं और सारी चीज़ें उनकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल टर्म के एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने डेट को कर देना है, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की डेट को हमने कर देना है 27 जुलाई 2026। अब देखें 42 दिन आपके पास होंगे किसके लिए, फाइनल टर्म की तैयारी करने के लिए, और 56 दिन आपके पास होंगे मिड टर्म की तैयारी करने के लिए। तो ये डेट्स आपको पता चल गई। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि आपको सेमेस्टर में कितने 5 कोर्सेज मिलते हैं, 6 कोर्सेज मिलते हैं। अब जो जिनका पहला सेमेस्टर है उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। जिनका सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, उन्होंने कोर्स सिलेक्शन कर लिया, उनके लिए है। अब एक मिसाल ले लें कि हमारे जो पर क्रेडिट आवर की फ़ीस है वो कितनी है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे हम, तो हमें फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दुआ करें ये चल जाए, चल जा भाई। अभी जो फीस चल रही है पर क्रेडिट आवर मुझे कंफर्म पता नहीं है, वो मैं खोलना चाह रहा हूँ यहाँ से। खुल जा भाई, यहाँ पे भी हम लिख के देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से जल्दी आ जाए। वीयू फीस स्ट्रक्चर यहाँ से खोलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये साइट वीयू की साइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ये आ नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है, पर कोर्स की फ़ीस जो है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2805 रुपये, ठीक है। तो आपने 5 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, तो हमने सिंपल 2805 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब 1000 रुपये जो है वो सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस 500 होती है, और 100 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो यहाँ पे इन सब का टोटल होके आ रहा है कि कितनी फ़ीस बन गई, 15,625, ठीक है। आपने पहली फ़ीस भर दी 6,275। उसके बाद क्या होगा, आपने बाकी 4 जो है वो इंस्टॉलमेंट कर ली, तो वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपके वाउचर अपडेट हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पे वो डेट्स भी लिखी हुई है कि 20 मई लास्ट डेट है और इतना अमाउंट है, उसके बाद इतनी डेट है, इतना अमाउंट है, उसके बाद इतनी डेट है, इतना अमाउंट है, उसके बाद इतनी डेट है। यानी कि ये आपने अपनी स्टडीज़ प्लान कर ली कि कब फाइनल टर्म है, कब मिड टर्म है, कब क्या है, और ये आपने अपनी कोर्स फीस डिसाइड कर दी। अब जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको पहले से ये चीज़ हो जाती है, तो वो पहले से कर लेते हैं। हैबिट क्या है, बिगन विद द एंड इन माइंड। मैंने वो बुक पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी, तो वहाँ से मैंने ये हैबिट डेवलप की कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर प्लान करता हूँ शुरू से, एंड देन उसको लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस फाइल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये फाइल आपको पकड़ा दूंगा, ठीक है। उसमें ये डेट्स तो चली हुई होंगी, मतलब, वरना आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके सिर्फ आपने डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसके बाद हम जा जाते हैं स्टडी शेड्यूल यूनिवर्सिटी का। स्टडी शेड्यूल बनाना है। अब यहाँ पे फाइनल टर्म लिखा हुआ है, आपके सामने मैं बना रहा हूँ, देखिए। अब मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, इसको मिड टर्म कर देता हूँ। मिड टर्म कब स्टार्ट होगा, अब हमें पता चल गया कि भाई मिड टर्म के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी 6 अप्रैल से, और 1 जून से जो है वो मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल 2026 से लेके 30 मई, यानी कि 1 जून को तो हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ना, 30 मई 2026 तक जो है हम स्प्रिंग 2026 की तैयारी करेंगे, ठीक है।
अब उसमें एक मिसाल ले लें, अब हम जाते हैं कि भाई आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखें फीस स्ट्रक्चर आ गया, फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पर कोर्स जो फीस आ रही है 935 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। देखें इनरोलमेंट फीस होती है पर सेमेस्टर की 1000 रुपीज़, ये 1000 रहेगी। एग्जामिनेशन फीस होती है 500 रुपीज़, और 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस होती है, वो यहाँ पे आ नहीं रही, लेकिन 100 रुपीज़ फीस प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू 935 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एक कोर्स की फीस बन गई 2805, वही मैंने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। ये मैंने कंफर्म करके भी आपको दिखा दिया। तो ये अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर डला हुआ है, ठीक है। इससे ये बात साबित हो गई कि ये लेटेस्ट शेड्यूल है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ, आप जो लेटेस्ट शेड्यूल है उसी के हिसाब से ये बना हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे टोटल फीस आपकी आ जाएगी। पहली फीस आपने जैसे 6000 भरी, तो आप यहाँ पे 6000 लिखेंगे, तो फिर सारी फीसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। आपका जो अमाउंट बचेगा, इसकी जो है हमने डिवाइड कर दिया है 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो 2406 या ऐसी कुछ इंस्टॉलमेंट बन के यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है कि इस डेट को मैंने भर दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको हाईलाइट से हटा देंगे, और आपकी जो डेट आएगी वाउचर की, जैसे 2026 आएगी, तो आप इन डेट्स को 2026 कर देंगे। और जब आप इस शेड्यूल को रोज़ाना फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको ये शुरू में ही पता चल जाएगा कि भाई आपने कब कितनी फ़ीस भरनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई है, कितने क्या है क्या नहीं है। अब आपके पास बजट कम है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे नहीं यार 15,625 आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा फीस आएगी, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं इस दफ़ा 4 कोर्सेज ले लेता हूँ, ठीक है। या तो आप बोलेंगे नहीं यार मेरा तो बजट ज़्यादा है, ये तो बहुत कम आ रही है, मैं इस दफ़ा 6 कोर्सेज ले लेता हूँ। तो जो बच्चे मुंह उठा के 5 या 6 या 7 कोर्सेज ले लेते हैं ना, और बाद में वो रो रहे होते हैं, तो ऐसे रोते हुए मेरे पास बहुत आते हैं और अपनी डिग्रियाँ फंसा के आते हैं कि CGPA 1 से कम हो जाता है। तो उसके लिए आप कोर्स सिलेक्शन वाली वीडियो मेरी पूरी देख लीजिएगा। अभी हम शेड्यूल पे वापसी आते हैं। अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आते हैं, यहाँ पे हम एकेडमिक्स में जाते हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोई कोर्स दिखा रहा हूँ, फैकल्टी प्रोग्राम ऑफर्ड में हम जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आजकल बहुत चल रहा है, BBIT। अगर कोई करना चाह रहा है और वो चाहता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे, यानी कि वो BBA की तरफ भी चले जाए और IT की तरफ भी चले जाए, तो ये बहुत बेहतरीन डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ले लें। आप इसमें IT की तरफ भी जा सकते हैं और बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। HR वगैरह इस तरीके की जॉब में जा सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टडी ऑफ स्कीम में चले गए। अब पहले सेमेस्टर में तो आपको यूनिवर्सिटी कोर्स सेलेक्ट करके देती है, ठीक है। आप सेकंड सेमेस्टर में चले आए, यहाँ पर इन्होंने स्कीम ऑफ स्टडी में पूरे कोर्सेज ही दे दिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं शुरू से आता हूँ, वहाँ से आपको दिखाया जाएगा। ये एडमिशन्स में हम जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, BS में जाते हैं। BS में जाने के बाद हम यही ले लेते हैं, BS BBIT लेते हैं, और यहाँ से स्टडी स्कीम देते हैं। अब ये सेमेस्टर वाइज हमें दिखाएगा कि सेमेस्टर 1 में ये कोर्स है, सेमेस्टर 2 में ये कोर्स है। अब हमने इसको, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखें ये सेमेस्टर 2 के कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपकी कोई सी भी डिग्री है, आपने सेमेस्टर 2 में ये सारे कोर्सेज ले लिए। अब आपके जो कोर्स हैं, हर कोर्स के 3-3 क्रेडिट आवर हैं, और एक कोर्स के 2 क्रेडिट आवर हैं, और 1 क्रेडिट आवर है। अब आपने लिखना है यहाँ से, ये आपके कोर्सेज हैं, CS201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल में डाल के। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ बिजनेस एंड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो हैं हम यहाँ पे उठा के ला रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बड़ा पंगा ले लिया मैंने, लेकिन सही है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फिज़िक्स, और उसके बाद है पाकिस्तान स्टडीज़। उसके बाद आपके पास है, अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि नाम छोटा हो रहा है। पाकिस्तान स्टडीज़ आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसका कोड क्या है भाई, इसका कोड है CS201P, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडीज़ का है PK301, आई थिंक, हाँ, PAK301, ठीक है। और फिज़िक्स का कोड है PHY101। अब इससे आपने बोर नहीं होना, ये काम आपने भी करना है, ठीक है। तो ये आपने देखना है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। MTH302, यहाँ पे हम इसका कोड डाल रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद है MGT 301। ठीक है। अच्छा, ये बनाना आपने खुद है, मुझे आपने कमेंट्स करना ये शुरू नहीं कर देना कि सर आप मुझे बना के दे दें। बहुत से स्टूडेंट्स इतने ज़बरदस्त आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरी जगह पेपर भी आप देकर आ जाएं। ठीक है, ऐसा भी बहुत काम होता है भाई। CS सेलेक्ट हो जा भाई, CS 201। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई हमसे। MGT 301 है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और इंग्लिश 201 है ये। और उसके बाद बीच में एक और कोर्स है जो हमने स्किप कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे हम लेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, MTH 301 आई थिंक। जी हाँ, 302। देखिए, अब ये कोर्सेज आ गए हमारे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर डेट हमने कौन सी डालनी है, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 6 अप्रैल 2026। 6 अप्रैल हो गया। यहाँ पे मैं 7 अप्रैल कर देता हूँ। अच्छा, ये पूरा मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सेल की भी थोड़ी लर्निंग हो जाए। 6 अप्रैल 7 अप्रैल इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। हमने कब तक लेके जाना है इसको, हमने लेके जाना है जून 30 मई तक। ठीक है, अब ये हम 31 मई तक लेकर आ गए। ठीक है, ये 31 मई हमारी डेट है। अब ये मई का महीना जो है वो 31 का होता है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ तक लेकर आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। अब ये सब बराबर हो गए। यहाँ से हम लेकर आएंगे इसको यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ हम इसके बॉर्डर्स दे देते हैं सारे। ठीक है, ये बॉर्डर आ गए, ये हम थिक बॉर्डर दे देते हैं। कल होगा मंडे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूसडे। मंडे गलत हो गया, MON मंडे, ट्यूसडे। सॉरी, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, और अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये खुद ब खुद सारे डेज़ वगैरह उठा लेगा। ठीक है, अब 1 2 3 मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से लेके एंड तक ये देखें, ये 56 डेज़ आ जाएंगे। ठीक है, कि आपके पास 56 डेज़ होंगे, और यहाँ पे कितने आए थे कि 56 डेज़ ही थे। ठीक है, अब 56 डेज़ आ गए। अब आपके पास पहला कोर्स कौन सा है, अब मैं लिख देता हूँ भाई CS 201। पहला कोर्स ये है। दूसरा कोर्स कौन सा है, ENG 201। उसके बाद कोर्स कौन सा है, MGT 301। ठीक है, उसके बाद कोर्स कौन सा है, MTH 302। उसके बाद कोर्स कौन सा है, PHY 101। उसके बाद कोर्स कौन सा है, PAK 301। उसके बाद कौन सा है, CS 201P। ठीक है, अब ये देखें पूरे हफ्ते की आपकी प्लानिंग हो गई। अब आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पर हफ्ते में इसके 3 लेक्चर होंगे इस कोर्स के। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है ना ये। यहाँ पे देखे दिया हुआ है 3 क्रेडिट आवर। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि एक हफ्ते के अंदर ये वाले कोर्स के 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों कोर्सेज को यहाँ से उठाया और आप यहाँ पे ले गए। ठीक है, और इसको आपने क्या किया, इसको यहाँ से आपने कर दिया सेम, कि भाई इसका एक लेक्चर मैं इस दिन लूँगा, एक लेक्चर इस दिन लूँगा, एक लेक्चर इस दिन लूँगा। ठीक है, और इंग्लिश 201 जो है इसके भी 3 लेक्चर हैं, तो आपने क्या किया, MTH को यहाँ से लेके गए और इसको भी यहाँ पे आपने कर दिया कि भाई एक लेक्चर यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा। ठीक है, इसके भी 3 लेक्चर हो गए। CS 101 हो गया। उसके बाद MTH 302 है, इसको यहाँ पर आपने ड्रैग कर दिया कि भाई एक लेक्चर यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा। संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने CS 20। उसके बाद आपका कौन सा कोर्स है, मैं भी आपको बस ये बता रहा हूँ, MTH 302। MTH 302 को उठा के आप अगले हफ्ते में ले गए। ठीक है, यहाँ पे इसका कर दिया कि भाई एक लेक्चर यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, MTH 302 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, PHY 01 को आप यहाँ ले गए, और PAK 301 को आप यहाँ ले गए और यहाँ ले गए, क्योंकि इस 2 क्रेडिट आवर है तो इसका एक एक कोर्स होगा। ठीक है, अब आपने ये हो गया, PAK 301 भी आपका हो गया। इसको आपने यहाँ से कंट्रोल की करके ड्रैग कर दिया भाई, एक इसका यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, CS 201 जो प्रैक्टिकल है इसको आपने यहाँ से उठाया, इसको आप जो है वो अगले हफ्ते वाले दिन ले गए।
अब ये CS201 जो है ये 1 क्रेडिट आवर है, ठीक है। इसका जो 1 क्रेडिट आवर है तो ये आप एक दिन भी अगर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके सारे कोर्सेज आ गए, संडे आपके पास फ्री आ गया। संडे को आप क्या करेंगे, संडे को आप करेंगे क्विज, असाइनमेंट एंड जीडीपी, यानी कि आपके जो क्विज आएंगे, जो असाइनमेंट आएंगे, जो जीडीपी आएगा, वो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये शेड्यूल आपका बन गया, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। CS201 जो है आप इस तरीके से करें कि इसको आपने फर्स्ट वाले वीक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब हमने पहला हफ्ता कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब हम आए दूसरे हफ्ते पे, दूसरे हफ्ते को यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। फिर हमने दूसरा कर दिया, फिर अब आप आएंगे तीसरे हफ्ते पे, ठीक है। तीसरे हफ्ते को यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद तीसरे हफ्ते को यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हमने बीच में संडे वगैरह सब थे, इसको हमने यहाँ पे संडे छोड़ के यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत आगे निकल गया होगा, अब आप इसको कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। अब ये आपने पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ से लेंगे CS201, CS201 लिया आपने। अब आपने बोला यार मेरे कितने कोर्सेज हो रहे हैं भाई, इसमें हमें कितने दिन मिल रहे हैं, इसमें हमें 6 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अच्छा यहाँ पर हाँ एक CS201 है प्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब देखें आपने क्या करना है, एक दिन में 2-2 लेक्चर लेने हैं, ठीक है। आपने हर किसी के क्या करना है, 2 कर देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है CS201। भाई इसके अगर मैं 2-2 लेक्चर लेता हूँ डेली तो कितने हो जाएंगे भाई, 12 लेक्चर हो जाएंगे इसके, ठीक है। 12 लेक्चर आपने CS201 के कर लिए, CS101 के भाई आपने 2-2 कर लिए कि भाई ये 1 क्रेडिट आवर का है तो आप इजीली इसको पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश 201 को आपने क्या करना है, इसको भी आपने 2-2 कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने सेम चीज़ जो है वो सबके ऊपर करनी है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब मैं यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सारे कोर्सेज़ को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं करके यहाँ मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके 2 कर दो। रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दिया, 19 रिप्लेसमेंट हो गई, ठीक है। अब मेरे पास आप देखें ये सारे जो हैं इनमें क्या हुआ हुआ आ रहा है, ये सब कोर्सेज जो हैं ये मेरे पास सिलेक्ट हुए हुए आ गए, ठीक है। और इन सब पे 2-2 कोर्सेज जो हैं वो हमने ले लिए, ठीक है। अब CS201 को सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, CS201 को हम सेलेक्ट करके देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अब हमारे पास 12 लेक्चर हो रहे हैं इसके, ठीक है। और कितने दिन आ रहे हैं ये हमारे पास, भाई ये 6 दिन के लिए आ रहा है, ठीक है। और 12 लेक्चर हो रहे हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, CS201 को ही हमने 6 दिन पे मज़ीद करना है, ठीक है। 3 को हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने 3 दिन पे ये डाला और 3 दिन पे और डाल दिया, ठीक है। CS201 के अब हमारे पास कितने हो गए, CS201 को हमने यहाँ से लिया। अब देखें हमारे पास 24 लेक्चर हो गए, ठीक है। आप आराम से एक दिन में अगर 2 लेक्चर लें तो CS201 के आप 24 लेक्चर पूरे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया मैं क्या करवाना चाह रहा था। इंग्लिश 201 को आपने लिया, इंग्लिश 201 क्या आ रहा है भाई, 6 दिन के लिए आ रहा है और इसके 12 हो रहे हैं। इसको क्या करना है, आपने 6 दिन के लिए मजीद लेके जाना है इंग्लिश 201 को। इंग्लिश 201 को हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम सबसे नीचे आ गए यहाँ पर और हमने क्या कर दिया, इंग्लिश 201 को हमने संडे को हटा के यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। इंग्लिश 201 भी हमारा हो गया, ठीक है। हमने CS201 भी कर लिया, इंग्लिश 201 भी कर दिया। अब PH101 के भी 3 क्रेडिट आवर हैं, इसको भी हमने 6 दिन पर डालना है, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे लेकर, अब आप एक चीज़ नोट करें कि आपके पास जो है वो 31 मई तक का टाइम आ गया और सारे लेक्चर जो हैं आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। डेज जो हैं वो आपके ख़त्म हो गए। अगर आप 2-2 लेक्चर लेंगे, अब इससे क्या बात समझ में आई कि भाई अगर हम 2-2 लेक्चर लेंगे तो 2-2 लेक्चर में हमारी कहानी जो है वो पूरी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब हर किसी के 24 लेक्चर नहीं आएंगे यहाँ से लेक्चर क्या होंगे, यहाँ से लेक्चर बहुत ज़्यादा कम भी आ रहे होंगे। ऐसे नहीं आ रहे होंगे कि भाई पूरे पूरे लेक्चर आ जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो अनाउंसमेंट आएगी उस अनाउंसमेंट में आपको बताया जाएगा कि भाई इसके जो है वो 18 लेक्चर आएंगे, इसके जो है वो 20 लेक्चर आएंगे, इसके जो है वो 7 लेक्चर आएंगे। अब एक मिसाल ले लें
CS 201 की अनाउंसमेंट आती है कि भाई इसके जो हैं वो आपके पास कितने लेक्चर आ रहे हैं, 12 लेक्चर आ रहे हैं या 18 लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। आपने कितने लिए हैं, 24 लिए हैं। अब अगर 24 में से 18 आ गए तो 6 लेक्चर आप माइनस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन 3 दिनों में से CS 201 को हटा देंगे और उसकी जगह पे आप जैसे PHY 101 के लेक्चर ज़्यादा आते हैं तो आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां आपके पास ब्लैंक स्पेस आएगा ये वाला, वहां पे आप PH 101 डाल देंगे और इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे, स्टेटस डाल देंगे, हाँ यार ओके मैंने 2 लेक्चर पढ़ लिए, हाँ यार नोट ओके आज मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है, कि अब मेरे पास 2 लेक्चर का लोड हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ तो लिख सकते हैं कि ओके 1 मैंने पढ़ लिया, 1 मैंने नहीं पढ़ा। तो आप इस तरीके से जो है अपने लेक्चर्स का पूरा शेड्यूल बनाकर उनको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे फिल्टर लगाकर आप उनको सारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि किस दिन पे आपने कौन सा लेक्चर लेना है, किस दिन आपने कौन सा लेक्चर लेना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन जब आप ये लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये मार्क ट्रैक्सर की एक मैंने शीट बनाई हुई है कि आपका कोर्स जो है वो CS 201 का कोर्स है। आपने CS 201 को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर लिख लेना है CS 201, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ CS 201। अब इस CS 201 में क्या होता है, अब ये जो मार्क्स हैं ये वो मार्क्स हैं जो आपने लिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी जो वेटेज आती है ना, जो असाइनमेंट होते हैं वो 10 नंबर के असाइनमेंट आते हैं, ठीक है, कभी 1 आता है कभी 2 आता है, ये वो टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है। कि आपका CS 201 में असाइनमेंट आएगा, GDP आएगा, क्विज आएगा। अब क्विज क्या आते हैं, क्विज 10-10 नंबर के 3 आते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए 10-10-10 और 3 क्विज आते हैं। अब क्विज के जो असल में नंबर होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊं, आप क्या समझ रहे होते हैं, 30 नंबर के क्विज है। अब सब क्या होते हैं, पागलों की तरह लगे होते हैं, यार क्विज मिस हो गया, क्विज मिस हो गया। और आपका जो मिड टर्म होता है वो 25% का होता है। अब ये तीनों मिला के कितने मार्क्स हो गए, 15। यानी कि क्विज, असाइनमेंट और GDP, इनके जो टोटल नंबर हैं वो 15 हैं और मिड टर्म के जो टोटल नंबर हैं वो 15 है। आप इसको छोड़ दें कि भाई कितने नंबर के आ रहे हैं और कितने नंबर के नहीं आ रहे हैं, आप असल ये देखें वेटेज। अब असाइनमेंट में आपने 10 में से 10 नंबर ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 100% हो गई कि आपकी परसेंटेज 100 आए। आपके टोटल मार्क्स कितने आए, 3। तो आपके 3 में से 3 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और अगर आप 5 नंबर ले लेते हैं तो आपके 3 में से 1.5 मार्क्स आए, फिर भी आपके आधे मार्क्स आए। असल कहानी यहाँ पर ये है कि अब 10 में से 10 आ गए। अब आपके देखें यहाँ असाइनमेंट में 10 में से 10 आए, ठीक है, और GD में 5 में से 5 आए, ठीक है। अब आप ले लें कि असाइनमेंट में से आपके 10 में से 5 आए हैं और GDP में आपके 5 में से 5 आए। अब होगा क्या, ठीक है। अब एक और इसको इस तरीके से करते हैं कि आपके असाइनमेंट में 10 में से 7 नंबर आए हैं और GDP में जो है आपके 5 में से 5 नंबर आए। अब आपको क्या लग रहा होगा, बाज़ाहिर स्टूडेंट्स को क्या लगता है, यार मेरे असाइनमेंट में ज़्यादा नंबर आए, GDP में कम आए। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि असाइनमेंट में आपके 2 नंबर आए हैं और GDP में आपके 3 नंबर आए हैं। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि GDP में आपके नंबर कम है, असाइनमेंट में ज़्यादा है, लेकिन हसूलन ज़्यादातर जो आपकी कंट्रीब्यूशन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है कि आपने 3% वेटेज थी। जो GDP की असल में हैसियत थी वो 3 मार्क्स की थी और असाइनमेंट की हैसियत भी 3 मार्क्स की थी और क्विज की अहमियत ज्यादा थी, तो क्विज आपको ज्यादा मेहनत से करना चाहिए था। और इन तीनों की मिड टर्म के इनसे सिर्फ 10 नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप जब इन तीनों को प्लस करेंगे 9, 10, 11, 13, 14, 15, तो 15 नंबर के ओवरऑल MCQs, असाइनमेंट और GDP आती है और मिड टर्म जो आता है वो 25 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मिस कर देते हैं। आपने मिड टर्म के 75% मार्क्स तो यहीं पे मिस कर दिए, तो फिर आप फाइनल में कैसे पास होंगे। ये परसेंटेज किस लिए रखी है कि इन तीनों के मिला के आपके 20% मार्क्स आने। और मिड टर्म में अगर जैसे मिड टर्म 30 मार्क्स का है, अब उसमें से आपके 10 मार्क्स आए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, ठीक है, 3 आए। अब ये परसेंटेज देख रहे हैं, ये 10 आ रही है। अब यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रूल है 20% रूल, कि आपके 20% मार्क्स लाजमी आने चाहिए। अगर आपने मिड टर्म में 6 नंबर लिए, ठीक है, अगर आपने 5 नंबर्स लिए तो आपका फाइनल टर्म देने का भी कोई फायदा नहीं है, आप फेल हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म में 20% मार्क्स आने लाजमी है। आपने यहाँ पे 5 नंबर लिए और फाइनल में आपने 60 में से 60 नंबर ले लिए, ठीक है, तो असूलन तो आपके 69 नंबर बन रहे हैं, लेकिन असूलन में क्या होगा, आप फेल कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि आपने मिड टर्म में 20% से कम मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो आपके जब 20% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे होते हैं, मेरे पास इतने क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई मैं पास हुआ नहीं हुआ, क्या मसला हुआ। तो आपने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर जितने मार्क्स के आपके असाइनमेंट आते रहे आपने वो लिखना है। यानी कि जितने आपका असाइनमेंट ओपन हुआ तो लिखा हुआ आ जाएगा कि ये 10 मार्क्स का असाइनमेंट है, आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। आपकी GDP ओपन हुई, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि 5 मार्क्स की GDP है। आपके क्विज हो गए, आप पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई 10 मार्क्स के 3 क्विजेज आएंगे या 4 क्विजेज आएंगे, वो LMS पे ओपन हो जाते हैं।
तो आपने उनके मार्क्स प्लस करके लिख लेने। आप एलएमएस में जाएंगे, डाउनलोड एलएमएस में कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, एंड में वेटेज दिया होगा, वेटेज करेंगे तो वहां पे सब लिखा होगा, वो वेटेज आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट होगी, ये सारे नंबर खुद ब खुद कैलकुलेट होंगे, ठीक है। आपने सिर्फ इन 2 जगह पे मार्क्स चाहिए, ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। वो यहाँ पर अपना कोर्स लिखते हैं, ये 2 चीजें अपडेट करते हैं, 3 चीजें, बाकी फॉर्मूले लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर ग्रीन हो गया इसका मतलब आप पास हैं। कंडीशन ये कि अब यहाँ पे देखें 6 मार्क्स आ जाते, 20% यहाँ पर हो गए, 30 में से इन्होंने 15 मार्क्स ले लिए, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गए। अब बच्चे का सवाल क्या होता है कि सर मुझे कितने मार्क्स चाहिए, फाइनल टर्म में मैं कितने मार्क्स लूंगा पास हो जाऊंगा। आप देखें यहाँ पर कितने 17.60। ये कोई स्टूडेंट है, उसने असाइनमेंट में 10 में से 7 मार्क्स लिए हैं, जीडीपी में 5 में से 5 लिए हैं, क्विज में से 30 में से 15 लिए हैं, और मिड टर्म में उसके 30 में से 6 आए। अब वो पूछ रहा है कि फाइनल टर्म में मैं कितने मार्क्स लूंगा कि पास हो जाऊंगा। अब उसने देखा कि फाइनल टर्म आपका अनाउंसमेंट आ जाती है कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, मिसाल ले लें 60 नंबर का आ रहा है, उसमें से अगर उसने 20 नंबर लिए तो वो पास नहीं होगा, 25 लिए तो पास नहीं होगा, 30 लिए तो भी पास नहीं होगा। अगर उसने 35 नंबर लिए, 34 नंबर लिए, 33 लिए, 32 लिए, देखें तो उसको कम से कम 33 नंबर चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उसके मिला के 50% मार्क्स वाला पास होता है। तो उसके जब 50 आ जाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे वो मार्क्स डालता रहेगा। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ यार मैंने इतने स्कोर करने। अब जब आपने 5 6 7 कोर्सेज लिए हुए, उन सब कोर्सेज में जब ये मार्क्स आप डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यार इस कोर्स में मुझे 33 चाहिए, इस कोर्स में मुझे 14 चाहिए, इस कोर्स में भी मुझे 14 चाहिए, तो सबसे ज्यादा मुझे इसमें चाहिए। तो आप अपना टाइम इन दोनों कोर्सेज पे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप अपना टाइम इस कोर्सेज पे लगाएंगे। इस कोर्स की आप ट्यूशन भी ले लेंगे, किसी सर का सर खपा लेंगे, या दिन रात जाग के इसमें पढ़ लेंगे, और आप अपने आप को पास करवा लेंगे। तो ये शीट आपको ये बताती है, ठीक है, कितनी परसेंटेज हुई, क्या हुआ, ये शेड्यूल क्या हुआ, ये आपको बताता है कब क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने दिन आपके पास हैं, इसमें आपको किस दिन क्या पढ़ना है, इसमें आपने क्या करना है। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, 10 20 25 मिनट लग गई ये बनाने में, हो सकता है आपको 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपका पूरा सेमेस्टर पूरी सारी चीज़ें सुकून में आ जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता दिया, कंप्लीट A to Z प्लानिंग बता दी। एक्सेल शीट जो है वो आपको मिल जाएगी। आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें एडमिन को कि भाई एक्सेल की शीट चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोवाइड तो शीट आपको की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। परेशान नहीं हो, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा काम करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।